ड्रामा सीरियल रिव्यू को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सब बोझ है। मैं इस बात का अंदाजा भी नहीं कर सकता था कि आप जैसी हंसमुख और बासलाहियत लड़की तन्हाई का इतना बड़ा बोझ उठाए हुए, और वो भी हॉस्टल में, किसी जिहाद से कम नहीं है। मेरे लिए बहुत मायने रखती है। शुरू में तो बहुत डर लगता था, मैंने अपनी हिम्मत और हौसले से तो जीना सीख लिया है। कम से कम मिस बिस्मा आपके पास यादें तो हैं, मेरे पास तो वो भी नहीं। अहमर एक बार फिर अपने वालिद को समझाने की कोशिश करता है कि वो उनके हर मामले में मुदाखलत सिर्फ इसलिए करता है ताकि उन्हें किसी नुकसान से बचा सके, मगर इसके वालिद इसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते। वो सख्त लहजे में इसे खबरदार करते हैं कि उनके कारोबारी मामलात में दखल अंदाजी ना करे, क्योंकि वो अपने फैसले खुद करना जानते हैं। जब अहमर उन्हें किसी काबिल एतमाद मैनेजर आजाती सेक्रेटरी को साथ रखने का मशवरा देता है तो वो मजीद बरहम हो जाते हैं और कहते हैं कि इसके दिल में शक ने जन्म ले लिया है। वो यहाँ तक कह देते हैं कि यही बदगुमानी इंसान को अपने ही अजीजों का दुश्मन बना देती है और इसी वजह से वो इसका मवाजना जुबैर जैसे शख्स से करते हैं। अहमर ये सुनकर दुखी हो जाता है और यकीन दिलाता है कि वो अपने वालिद के बारे में कभी गलत सोच भी नहीं सकता, मगर इसके वालिद वाजे कर देते हैं कि अगर वो वाकई उनकी इज्जत करता है तो उन पर नजर रखना और उनकी जासूसी करना फौरन बंद कर दे। दूसरी जानिब जुबिये की वालिदा इससे कुछ रकम मांगती है ताकि जुबैर के लिए रिश्ता लेकर जा सके, लेकिन जुबिये ये सुनकर हैरान रह जाती है। वो अपनी माँ को समझाती है कि जिस शख्स ने गैरत के नाम पर अपनी ही बहन की जान ले ली हो वो किसी शरीफ खानदान की बेटी का हकदार नहीं हो सकता। मगर माँ ममता में अंधी होकर जुबैर के कसीदे पढ़ने लगती हैं और कहती हैं कि हर माँ की नज़र में इसका बेटा बेहतरीन होता है। जुबिया तल्ख लहजे में जवाब देती है कि कातिल के लिए किसी की बेटी मांगना दरअसल एक और जिंदगी तबाह करने के मुतरादिफ है। आखिरकार वालिदा जुबैर के गुस्से का खौफ दिलाकर इससे पैसे ले लेती हैं, जबकि जुबिया साफ ऐलान कर देती है कि वो इस जुल्म में किसी भी सूरत शरीक नहीं और कोई बावकार बाप अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में देने पर कभी आमादा नहीं होगा। इसी दौरान सिबिया हिम्मत करके उमर साहिब से माजरत करने आती है। वो टूटे हुए दिल के साथ बताती है कि बहन की मौत के बाद उनके घर के हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं और वो मजबूरी में मुलाजमत करने आई है। उमर साहिब इसकी बात तहम्मुल से सुनते हैं और नरमी से जवाब देते हैं कि वो जालिम इंसान नहीं है। वो सिबिया को यकीन दिलाते हैं कि अगर वो ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करेगी तो यहाँ इसे किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। सिबिया उनके वालिद के एहसानात का जिक्र करते हुए उनका शुक्रिया अदा करती है, जबकि उमर साहिब भी इसकी मरहूम बहन के लिए अफसोस का इजहार करते हुए इसे नई उम्मीद और हौसले के साथ जिंदगी आगे बढ़ाने का मशवरा देते हैं। उधर जुबैर गुस्से से भरा हुआ जुबिये के सामने आ खड़ा होता है और इस पर इल्जाम लगाता है कि वो इसके रिश्ते के खिलाफ लोगों को भड़का रही है। जुबिये पूरी हिम्मत के साथ इसका सामना करती है और इसे आईना दिखाते हुए कहती है कि जो शख्स अपनी ही बहन के किरदार पर शक करके इसे कत्ल कर दे वो गैरत का दावा करने का हक नहीं रखता। वो जुबैर की दोहरी सोच पर सवाल उठाती है कि अपनी बहन के मामले में तो वो कत्ल को गैरत का नाम देता है, मगर दूसरों की बेटी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने को जायज समझता है। जुबैर इस तनकीद पर आग बबूला हो जाता है और धमकी देता है कि अगर लड़की वालों ने इसका रिश्ता कबूल न किया तो वो उन्हें इस इनकार की भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। जुबिया बेखूफी से जवाब देती है कि किसी इज्जतदार खानदान के लिए जुबैर का माजी ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत है, इसलिए कोई भी बावकार खानदान अपनी बेटी इसके हवाले नहीं करेगा। बाद अज़ा खबर मिलती है कि जिस घर में जुबैर ने रिश्ता भेजा था वो इमाम साहिब के करीबी रिश्तेदार हैं और इमाम साहिब ने उन्हें साफ अल्फाज में खबरदार कर दिया है कि अपनी बेटी का रिश्ता इस खानदान में हरगिज न करे। ये बात सुनकर जुबैर के गुस्से की शिद्दत मजीद बढ़ जाती है और वो इमाम साहिब से इंतकाम लेने का इरादा जाहिर करता है। इसी दौरान एक और मंजर में एक लड़की अपने साथी से घबरा कर कहती है कि अगर इसके भाई ने उन्हें इकट्ठे देख लिया तो वो इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हद से ज्यादा शक करने वाला इंसान है। दूसरी तरफ दफ्तर में एक अफसर अपनी नई मुलाजमा को सख्ती से खबरदार करता है कि इस मुलाजमत के लिए बेशुमार उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं, इसलिए अगर वो अपनी नौकरी बरकरार रखना चाहती है तो इसे पूरी जिम्मेदारी, मेहनत और दयानतदारी के साथ काम करना होगा। मुलाजमा आजिजी से यकीन दिलाती है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी लगन से निभाएगी और कभी उन्हें मायूस नहीं करेगी।